ओम शांति। आज हमें बाबा कहते हैं केवल बाबा बाबा नहीं, लेकिन अंदर में खुशी आए तो समझ लेना कि आपने बाबा को पहचान लिया है। तो मन बुद्धि संस्कारों में खुशी आनी चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं, बच्चे आपको कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, जहाँ पे सद्गति प्राप्त होती है और जन्मों जन्मों का सुख मिलता है। ऐसा यूनिवर्सिटी, ऐसा स्कूल कोई है क्या? और जिस तरह से बाबा कहते हैं, देखो किसी को थोड़ा सा अच्छा जॉब होता है या कहते फलाने अमुक स्कूल में जाता है, तो उसको कितना नशा रहता है कि हमें कौन मिला है, तो फिर हम कौन हैं? बाबा आज हमें ध्यान दिलाते कि हम कौन है। इस देह है, नाम है, मान है हमें, या हम बूढ़े हैं या जवान है, कौन है हम? तो बाबा आज हमें सिखाते कि हम सर्वशक्तिमान की संतान है। और फिर बाबा आज मुख्यतः ध्यान खिंचवाते हैं, मांगने से बच्चे मरना भला। तो उसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल है दादी का कि जब पहले पहले यज्ञ शुरू हुआ तभी बहुत कम बच्चे बाबा को पहचाने थे, बहुत कम ब्रह्मा कुमार बने थे। तो अंबाला के सेंटर की बात है, दादी थे वहाँ पे, ध्यानी दादी उनका नाम था। तो यज्ञ में कुछ भी नहीं रहता था, जैसे पहले कोई ज़्यादा आता नहीं था, अपना तो किसी को कुछ मांगने का बाबा सिखाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मन की पवित्रता है, तो उसके आधार से किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, दाता बन के देना है सबको, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, शुभ भावना, शुभकामना, सुख शांति हमें ही देना है। तो वो सेंटर की बात हमने सुनी थी दादियों के ये अनुभव में कि अंबाला का सेंटर था और वहाँ पे जो भी बच्चे आते थे वो दिन भर नौकरी करते थे और फिर शाम को, जैसे सुबह मुरली सुन के फिर शाम को भी आते थे, तो ऑफिस जाते थे। तो फिर ऐसे ही हुआ कि साधुराम भाई जी थे करके आते थे, और कब वो शाम को ऑफिस से आते आते सेंटर आ गए, तो दादी तभी चाय पीने लगे थे। तो दादी ने कहा, चाय लोगे? तो उनको लगा अभी दादी जी इतना प्यार से कहते हैं तो ज़रूर लेते हैं। तो उन्होंने बोला जी। तो उन्होंने वो अपने हाथ में जो चाय का कप था वो भाई जी को दे दिया, और फिर भाई जी ने कहा, दादी आप भी ले लो। तो दादी ने बोला, हाँ मैं बाद में लूँगी। तो फिर इस तरह से उनकी बातें हो गई, सब हो गया। फिर वो भाई जी के मन में तो हाँ, ये दादी ने चाय नहीं लिया अभी तक, तो वो बोलते हैं, दादी आप चाय ले लो ना। तो दादी कहते मैं बाद में बना दूँगी। तो फिर वो बोले, मैं ही बनाता हूँ आपके लिए। तो किचन में चले गए। तो किचन में तो देखा तो सारे, कोई भी बॉटल में चाय पत्ती भी नहीं है और चाय भी कुछ भी नहीं है। तो फिर तभी सभी जो आते थे मुरली में, उन बच्चों के बीच में फैल गया कि दादियाँ 2-3 जन सेंटर में रहती है, किसी से कुछ बताती भी नहीं, मांगती भी नहीं, लेकिन इनके किचन में तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह से बच्चे बच्चे मिलके सेवा करते थे और बाबा के सेंटर इस तरह से चलते थे। इसीलिए दादियों का कैसा पाठ था श्रीमत के ऊपर चलने का कि मांगने से मरना भला। तो अपने यहाँ पे वंडर है ना, किसी को कुछ मांगते नहीं, परमात्मा हम बच्चों के द्वारा ही सारे सेवा केंद्र चलाते हैं। तो इस तरह से आज हमें बाबा श्रीमत पे पक्का होना सिखाते हैं। और बाबा कहते हैं, तुम्हें मैं 84 जन्मों के बाद आके कैसे आप समान बनाता हूँ। और फिर हाँ, बाबा ने मुख्यतः क्या है, बच्चे मैं तुम्हारा पिता तो हूँ ही, लेकिन बच्चा भी आप अपना बच्चा भी समझ के चलो। तो एक बहुत सुंदर अनुभव भी है एक माता का, वो हम आपको आगे बताएंगे मुरली के अंतर्गत। तो बाबा आज मुख्यतः हमें सर्च लाइट कब मिलती है, कौन से बच्चों को सर्च लाइट मिलेगी, वो बताते हैं कि बच्चे जिसको सच्चा लव है उसको बाबा सर्च लाइट देते हैं, और वही आत्मा फिर
सतो प्रधान बन के कर्म अकर्म की गति को, कर्म को अकर्म बनाने वाले सतयुग में आ जाती है। और फिर वैजयंती माला का दाना बच्चे बाबा की याद से ही बनते हैं। फिर बाबा कहते चक्रवर्ती कौन बनेगा, तो जो सुदर्शन चक्र घुमाता रहेगा बाबा की याद में थाई खुशी में रह के 84 जन्मों के बाद जो पाप मिला है उसको अच्छे से याद करके आप समान बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करेगा, उसी को ही थाई खुशी रह सकते हैं। तो आइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर बाबा हमें सिखाते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें अब ये पैगाम सबको देना है कि सदगति दाता आया है। तो आज है 7/5/2024, प्रातः मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। प्रश्न, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, मुख्य कारण क्या है? उत्तर, याद के समय बुद्धि भटकती है, स्थिर बुद्धि न होने कारण खुशी नहीं। माया के तूफान तुम दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक तुम बच्चों को स्थायी खुशी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को याद की मेहनत कर अपने में स्थायी खुशी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ याद का करना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है, बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वो कहते मैं परमात्मा हूँ, ये कहते हैं दादा मैं ब्रह्मा, मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया भी जाता है, सूर्य चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबरवार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डीम होते, कोई तीखे होते, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे है ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। तो हम क्या है, ज्ञान सितारे। तो सभी अनुभव करिए कि चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा, ज्ञान सितारे हो। बाप कहते हैं यह सितारे आत्माएं बड़े वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी बिंदी जिसका कोई को पता नहीं, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती, यह बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिल जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग कर सर्विस में लग जाते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं बाप को। क्या क्या त्याग करना पड़ता है यहाँ पे? एक तो नाम मान शान, और क्या बनना पड़े, निर्माण। कभी झुकना पड़े, कभी सहना पड़े, कभी बहुत कुछ सुनना भी पड़े। कभी कर्म कोई करेगा, फल कोई दूसरा खाएगा। तो ये सारा देहभान का त्याग है, आराम का त्याग है। क्योंकि सेवा है तो सेवा कैसे की जाती है, दूसरे के सुविधा के हिसाब से, दूसरे को आराम देने को ही सेवा कहते हैं ना। जिसमें अपना कंफर्ट देखना है और फिर अपने हिसाब से चलेंगे तो वो सेवा नहीं है। सेवा होती है दूसरे के कल्याण का भाव जिसमें होता है, सेवा मना देना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लग जाते हैं, लगे रहते, वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर। बाबा क्या कहते हैं,
दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसको दिल लेने वाला और किसकी दिल लेने वाला तुमने देखा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। यहाँ तो छोटा मॉडल रूप में बनाया है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार है, महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं ना, यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य को सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं, वास्तव में तो झूठ उसको सत समझते। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको सत्य ट्रुथ सुनाते, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठा तुमको समझाते तो बहुत सहज है। परंतु टाइम क्यों लगता है। नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। या तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतनी नहीं रहता। यहाँ सब नंबरवार है, कोई तो यहाँ बैठे होंगे बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे हैं वो बाप है, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि देते हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस एक को याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरे रिपोर्ट भी दे सकते हैं, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करता है, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। तो पहले जो यज्ञ में पढ़ाई का एक्यूरेसी थी बहुत, तो क्या था जो भोग लगाने वाली और मुरली की सेवा करने वाले सिस्टर रहते थे, तो भोग लगाने वाली ऊपर जाके बताती थी कि कभी सभा में कोई अपवित्र बैठा है, कौन क्या कर रहा था, एकदम एक्यूरेट जैसे कि तैसे सामने आमने सामने सुनाते थे। तो उससे कितना अटेंशन रहता होगा सोचो। तो अभी कितना कैसा हो गया यज्ञ में, कितनी ढीली बाबा ने कितनी ढील हमें दी है, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चों, जो सितारे अच्छे सर्विसेबल है उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाबा किसको देखते हैं, सर्विसेबल अच्छे सितारों को। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल है उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हुबेहूब कल्प पहले मिसल ये राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम हो जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए। सिर्फ कहते मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए तुम भक्ति मार्ग में माता मारते हो, परंतु एक भी नहीं जा सकते। अब बाप को याद करते रहो और 100 दर्शन चक्र फिराते रहो। अल्पा और बे बाप को याद करो और 84 जन्मों का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान है ना। रचत और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। शोभी नंबरवार पुरुषार्थानुसार सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको बुला देती है। माया के तूफान है ना, वो दीपकों को भी हैरान कर देते हैं।
माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो तुम बच्चों को भुला देती है। वह स्थायी खुशी नहीं रहती। तुम बाप को याद करने बैठते हैं, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई तो कितना माथा मारो तो भी बुद्धि ठहरती नहीं। इसको माया का युद्ध कहा जाता है। अब कर्म अकर्म, क्या कहते बाबा, कर्म अकर्म बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य है ही नहीं, तो अकर्म भी, कर्म अकर्म भी नहीं होते। माया होती है नहीं तो माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रात और दिन। संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होता। वो शूद्र वर्ण वाले थोड़ी समझते। माया तो बहुत आवाज से, मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की याद की मस्ती में रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वह शिव बाबा है। उनका यह चित्र है। वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वो लिंग के ऊपर जाकर चोटी चढ़ाते हैं। अब बाबा तो है निराकार। निराकार के ऊपर चोटी चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे। साकार हो तो स्वीकार भी करें। अभी तुम कितना भी दूध डालो, जल डालो, क्या बाबा कहते मैं उसका क्या यूज कर पाऊंगा। हाँ, बाबा कहते सामने होता, शरीर में साकार होता, मनुष्य शरीर होता तो कुछ कर भी पाता। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे। बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वो तुम ही पीते हो, भोग आदि तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ ना। आगे इनडायरेक्ट तुम भक्ति करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहा हूँ, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए। वहाँ हमारी मधुबन में बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति की अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में ही अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन करते योग बल से। बाकी राजा ही मिलती है पढ़ाई से। शांति स्थापन कैसे करते हैं, योग बल से, और राजा ही मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अभी भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागन थे, मुझे माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया तो छोड़कर चले गए। माया कैसा थप्पड़ लगा देती। बाबा अनुभवी है ना। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। ब्रह्मा बाबा बताते कि मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरा का टोटड़ा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था। टोठा और छाछ खाने का, बाजरे का टोठा। तो ये बेगरी पाठ जब शुरू हुआ, यज्ञ में कुछ भी नहीं था, तभी की अवस्था है। बहुत सारे पाकिस्तान से यहाँ जब यज्ञ आया, बाबा ने बताया 1950 में बाबा ने यहाँ आने का आदेश दिया भारत पाकिस्तान से। तभी बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी यज्ञ में, तभी फिर और वहाँ से यहाँ आए तो पहाड़ में रहने लगे। तो वहाँ का जल वगैरह सूट होने में टाइम लगता है शरीर को, तो बहुत सारी बीमारी भी हुई थी। तभी बाबा ने बताया था कि कुछ नहीं, ज़्यादा सबको टोठा और बाजरे का टोठा और छाछ खाने का।
मतलब कितना सिंपल खाना था, देखो कुछ भी नहीं दूसरा बनता था। तो बाबा कहते और कुछ भी नहीं बनता था, बीमारी आदि सबके लिए यही बनता था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है ना। तो बाबा ने क्या किया, बच्चों का पेपर लिया था ये। तो बाबा कहते देखते हैं आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यही खाने में चाहिए। चाहना को चुहार माना जमादार कहा जाता है। बाबा कहते जिसका संस्कार चाहिए 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 का वो क्या हो गया, जमादार हो गए, मना जूते बनाने वाला चुहार जमादार कहा जाता है। यह तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला बच्चे, बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वो खुद ही देंगे, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चे भी समझते हैं। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते, वो हाथ उठाए। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देता है। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट से हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चे भी जरूर ऐड करते हैं। यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। 21 जन्मों का वर्षा देते बाप जब वानप्रस्थ में हो जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वो जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो, हिस्ट्री सुनाना। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, या प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर है। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आए, उनकी जयंती मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं। यह तो गर्भ में नहीं आते, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थावस्था में। मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थावस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी में बिठाते हैं ना, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, माँ में कम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते मैं आया हूँ यदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सदगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला, दूसरी वैजंती माला विष्णु की, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, मेरू क्या है, दाने कौन है, जिसकी माला फेरते हैं कुछ भी नहीं समझते। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधेरा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत है अपना गुरु होते भी औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है, उनको कुछ भी पता नहीं।
वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण शरणम कह देते, अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरणम कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है, तभी श्री कृष्ण के राजधानी में आओगे। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखना, आसक्ति खत्म कर देना। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। 2, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप हैं, उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। विस्तार, वरदान का विस्तार, वर्तमान समय जब भी सब आत्माएं थक कर निराश हो गई है ना, और क्या करते, मर्सी मांगते भगवान से, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।